भगवान श्रीमन नारायण बोले देखो अब हम तुमको बताएंगे तो तुमको शायद इतना समझ नहीं आए, तो एक प्रैक्टिकल करके बताते। नारद जी बोले बताइए। बोले नीचे अमुक नाम पर एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है, उस मछली से जाकर के पूछो पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। नारद जी हंसने लगे, बोले मछली से जाकर के पूछूं मैं? भगवान बोले हमारी आज्ञा है, इसको स्वीकार करो, जाओ तुरंत। नारद जी महाराज पृथ्वी पर जहां भगवान ने बताया था वहां आए, तालाब में एक मछली थी। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, जय हो मत्स्य देवता, भगवान की आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें कि पुरुषोत्तम मास का फल क्या है, कृपा करके बताइए। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। मछली बोली, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए। एक काम कीजिए, सामने एक गौशाला है, वहां पर एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है, आप उस बछड़े से जाकर के पूछिए। और ऐसा कहकर के मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले ये क्या हुआ? भगवान ने तो आज्ञा दी थी कि ये बताएगी, लेकिन इसने तो प्राण ही त्याग दी। लेकिन कह के गई है कि उनसे पूछो, गैया बछड़े को जन्म दे रही है। नारद जी गए गौशाला में, जाके गैया को प्रणाम किया। बछड़े का जैसे जन्म हुआ, नारद जी ने प्रणाम किया, बोले भैया भगवत आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। बछड़ा भी प्रसन्न हो गया, जय हो, मेरे कितने सौभाग्य की जन्म लेते ही नारद जी के दर्शन हो रहे हैं। हे नारद जी, वो सामने वृक्ष है ना, उस वृक्ष पर एक सुख तोता, उसके बालक का जन्म हुआ है, आप जाकर के उस बालक से पूछिए। और ऐसा कहकर के उस वत्स ने भी प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले ये हो क्या रहा है भैया, मैं जिससे पूछ रहा हूं वो प्राण त्याग देता है। नारद जी उस वृक्ष पर तोते के वत्स से बोले भैया आपका अभी जन्म हुआ। वो तोता प्रसन्न हो गया नारद जी को देख करके, बोले जय हो, आपके दर्शन हो गए नारद जी। नारद जी बोले भैया पुरुषोत्तम मास के फल क्या है, पुरुषोत्तम मास की योग्यता क्या है, जरा बताइए। सुख पक्षी के उस छोटे से बालक ने कहा, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया। अभी अभी ना इस नगर के राजा के पुत्र ने जन्म लिया है, आप जाकर के राजा के यहाँ उस पुत्र से पूछिए। और ऐसा कहकर के वो सुख पक्षी का बालक भी मर गया। नारद जी तो घबरा गए, बोले मैं जिससे पूछता हूँ वो प्राण त्याग देता। मछली के बालक ने त्याग दिया, गैया के बालक ने त्याग दिया, अब इस सुख के बालक ने भी। कहीं ऐसा नहीं हो मैं राजा से पूछने जाऊं उसका बालक भी प्राण त्याग दे। मैं जहां जा रहा हूं भैया कहीं यही तो पुरुषोत्तम मास का फल नहीं है। नारद जी बड़े घबरा गए, लेकिन क्या करें, जानना तो है, भगवान की आज्ञा है। तो नारद जी पहुंचे, और पहुंच करके राजा ने तो आनंद हो गया, अरे वाह वाह वाह, जय हो, मेरे घर बालक हुआ, संत नारद पधारे हैं, भगवत शिरोमणि पधारे हैं, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज भगवान की आज्ञा हुई है, पुरुषोत्तम मास का फल जान करके आओ, महिमा पूछ करके आओ, जो भी बता रहे हैं प्राण त्याग रहे, अंततोगत्वा आपके पुत्र से पूछने के लिए कहा है। नन्ना सा राजा का पुत्र जैसे ही नारद जी की गोद में दिया तो भगवत आज्ञा से वो नन्ना सा बालक ही बोलने लगा। बोले जय हो नारद जी, आपको प्रणाम। बोलो भैया प्राण मत त्यागना, पहले ये बताओ पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। वो बालक आनंदित हो गया और आनंदित होकर के बोला, नारद जी मैं अपने प्रारब्धों से एक मछली बना था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन करके मैं उस योनि से मुक्त हो गया। अपने प्रारब्ध के कारण एक वत्स बन करके आया, बछड़ा बन के आया। पुरुषोत्तम मास में आपके दर्शन से मैं उस योनि से भी मुक्त हो गया। फिर मैं एक सुख पक्षी बन करके आया, आपके दर्शन से उससे भी मुक्त हो गया। और इन समस्त प्रारब्धों से मुक्त होकर के अब मैं मानव ही नहीं, एक राजा के घर में जन्म लेकर के आया हूँ। केवल एक संत के दर्शन से ये फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास। ये है भागवत दर्शन की महिमा। पीडब्ल्यू ऑफलाइन विद्यापीठ से लगभग